सुबह का समय था। गांव के बाहर बनी सब्जी मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। कोई आवाज लगाकर सब्जियां बेच रहा था, कोई मोलभाव कर रहा था, तो कहीं मजदूर ठेले खींचते नजर आ रहे थे। चारों तरफ वही रोज जैसा शोरगुल और भागदौड़ थी। मगर इस सामान्य भीड़ में आज कोई ऐसा खास शख्स मौजूद था जिसका वहां होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वो महिला साधारण कपड़ों में थी, ना कोई सरकारी गाड़ी, ना सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल आम इंसान की तरह। उम्र लगभग 34 साल, चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखने वालों को लगा जैसे ये कोई बाहर की महिला है, पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये इस जिले की नई डीएम सविता शर्मा है। सविता शर्मा धीरे धीरे चलते हुए सीधे एक ठेले के पास रुकी जहां एक बुजुर्ग महिला सब्जी बेच रही थी। सविता ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अम्मा, गोभी क्या भाव दिए हैं? महिला ने तराजू संभालते हुए जवाब दिया, बेटी आज गोभी 50 रुपए किलो है, आपको कितना चाहिए? तभी सब्जी मंडी के शोर के बीच एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई दी। बाइक पर इंस्पेक्टर अजय राठौर मंडी में दाखिल हुआ। उम्र लगभग 40 साल, चेहरे पर रुतबे और वर्दी का घमंड साफ झलक रहा था। वो सीधे उसी बुजुर्ग महिला के ठेले पर रुका। इंस्पेक्टर को देखते ही महिला के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए। अजय ने हुक्म के लहजे में कहा, 1 किलो टमाटर दे और 1 किलो तोरई भी देना। महिला ने बिना कोई सवाल किए तुरंत सब्जियां तौलकर दे दी। अजय ने सब्जियां लीं और बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। ये सब देखकर सविता शर्मा हैरान रह गईं। उन्होंने बुजुर्ग महिला से गंभीर स्वर में पूछा, अम्मा, उस इंस्पेक्टर ने आपको सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए? और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उसे पैसे क्यों नहीं मांगे? महिला की आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। दर्द से भरे स्वर में उसने कहा, बेटी क्या कहूं, इसका तो रोज का यही काम है। ये इंस्पेक्टर हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब मैं मना करती हूं तो मुझे धमकाता है, कहता है, मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरा ठेला उठवाकर नाले में फेंक दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे पति विकलांग हैं, उनका इलाज चल रहा है। हर हफ्ते उनकी दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मजबूरी में चुपचाप उसे सब्जियां दे देती हूं। सविता ये सुनकर भीतर तक हिल गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रखवाले हैं वही उसका मजाक बना रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, अम्मा, क्या आपकी कोई संतान नहीं है? महिला की आंखें भर आईं। उसने कहा, एक बेटा था, फौजी था। 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया। यह सुनकर सविता के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, अम्मा, इस इंस्पेक्टर को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में मेहनत कर अपना घर चला रही हैं और ऊपर से यह आपको डराता धमकाता है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह डीएम सविता शर्मा ने गांव की एक साधारण औरत का रूप धारण किया। उसने एक सादी साड़ी पहनी और वही बुजुर्ग औरत के ठेले पर आकर बैठ गई। कुछ देर में वही हुआ। इंस्पेक्टर अजय राठौर अपनी मोटरसाइकिल पर आया। उसने बाइक सीधे ठेले के पास रोकी और बोला, क्या बात है, आज फिर तू यहीं? तू उस औरत की क्या लगती है? सविता बोली, मैं उनकी बेटी हूं। आज उनकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं बैठी हूं। अजय मुस्कुराया, ओह, तो तू उनकी बेटी है? सच कहूं, तू बहुत प्यारी लग रही है। शादी हुई क्या तेरी?
सविता ने शांत स्वर में कहा, नहीं। अजय हंसकर बोला, मेरी भी नहीं हुई। मुझसे शादी करोगी? सविता ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे शादी नहीं करनी। अजय हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो गोभी चाहिए, साथ में थोड़ा धनिया भी देना। सविता ने सब्जियां तौल कर दी। अजय ने सब्जियां लीं और जाने लगा तो सविता ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी पैसे नहीं दिए। अजय ठिठक गया। सविता बोली, यहां हमने कोई मुफ्त का भंडारा नहीं लगाया है, सब्जियों के पैसे दीजिए। अजय झल्लाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, अपनी मां से पूछ लेना। सविता की आंखों में गुस्सा था। आप जैसे लोग गरीबों का हक छीनते हैं, अब यह नहीं चलेगा। अजय गुस्से में बेकाबू हो गया और बिना सोचे उसने सविता शर्मा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। सविता लड़खड़ा गई लेकिन संभल गई। उन्होंने कहा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगले दिन डीएम सविता शर्मा अपने पूरे सरकारी काफिले के साथ उसी थाने पहुंची। थाने में खलबली मच गई। सबके चेहरे पर डर था। अजय राठौर और एसएचओ प्रीतम नायक दोनों के चेहरे उतर गए। प्रीतम बोला, आप तो कल आई थी रिपोर्ट लिखवाने? सविता ने सख्त स्वर में कहा, हां, मैं ही थी, डीएम सविता शर्मा। उन्होंने कहा, तुम दोनों रिश्वत लेते हो, गरीबों को धमकाते हो और महिलाओं पर हाथ उठाते हो। आज इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने फोन उठाया और एसपी को आदेश दिया, इंस्पेक्टर अजय राठौर और एसएचओ प्रीतम नायक को तुरंत निलंबित किया जाए, विभागीय जांच शुरू की जाए। दोनों के हाथ कांपने लगे। वे गिड़गिड़ाने लगे, मैडम माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सविता ने सख्त स्वर में कहा, यह गलती नहीं, गुनाह है, और गुनाह की माफी नहीं होती। याद रखो, वर्दी पहनने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। अगर वर्दी पहनकर गुनाह करोगे तो यही वर्दी तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। उस दिन के बाद थाने का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां कोई रिश्वत नहीं लेता। गरीबों की एफआईआर बिना पैसे के लिखी जाती। सब्जी वाली अम्मा अब मुस्कुराती थी, क्योंकि अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी की सीख, पद और रुतबा सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। सच्चा अधिकारी वही है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर गरीबों का हक दिलाए। वर्दी का डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। यही असली न्याय है। जय हिंद, जय भारत।